नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है चीन वन प्लस नीति से। ये क्या हो जाता है, क्यों अंतरराष्ट्रीय अगर मैं बाजार की बात करूं तो वो चीन प्लस वन नीति को अपना रहे हैं। क्या ये नीति है, कैसे ये भारत के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, भारत को इससे बड़े बड़े बाजारों तक संपर्क जो है वो प्रदान करवाएगा ये। तो इसी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, वन प्लस मतलब कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है और मैंने एक जो है ना बैकअप के लिए रख रखी है। ये कुछ वैसा ही होगा, एकदम सिंपल से अगर हम समझना चाहें तो ये बिल्कुल वैसे ही कि जब एक चीज हमारे पास है और दूसरी हमने बैकअप के लिए रख रखी है और दोनों चीजें हम सिमिलर लेकर के चलेंगे कि मान लो अगर इधर से धोखा मिलता है तो कहीं कंधा रखने के लिए मेरे पास कुछ है। ठीक है, तो ये वैसा ही है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हुआ क्या, जब कोविड आया तो उसके बाद पूरे विश्व को ये रियलाइज हुआ कि वी ऑल आर डिपेंडेंट, मोस्टली डिपेंडेंट इन चाइना। ठीक है, कि चाइना के ऊपर हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं चीजों को लेकर के। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे बाकी सारे देशों से जो रास्ते हैं वो तो बंद हैं ही, और चाइना से भी बंद हो जाएंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो अब यहाँ पर लोगों ने सोचा ये जो डिपेंडेंसी है चाइना से वो हमें क्या करनी है, खत्म करनी है। अब ये खत्म कैसे होगी, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ दी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने चाइना में निवेश कर रखा है, क्योंकि उनके पास स्किल लेबर है, उनके पास आप देखोगे टेक्नोलॉजी है न्यू, उनके पास जो जमीन की यदि मैं बात करूँ तो वह भी हो जाती है। तो तीनों चीजें उनके पास है, श्रमिक उनके पास भारी मात्रा में उपलब्ध है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वहां पर निर्भर थी, उन्होंने अपना सेटअप लगा रखा था। लेकिन अब कंपनियों ने बोला कि हम चाइना में तो निवेश करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक देश इसके पैरेलल हमें और चाहिए जिसमें हम साथ साथ में निवेश करते रहें, कि बाई चांस अगर चाइना में ऐसी कोई स्थिति आती है, चाइना समाप्त हो जाता है, धोखा दे देता है, जो कोई भी सिचुएशन होती है, युद्ध की स्थिति हो जाती है, चाइना की बाउंड्रीज बंद हो जाती हैं, तब हमारे पास बैकअप में एक कंट्री है जहां पर हमारी चीजें रन कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड द बैकअप प्लान। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, वैश्विक बाजार का बैकअप प्लान। तो उसके बाद हमें दूसरा मोस्ट अगर मैं बात कहूं कि पॉपुलेशन कहीं पर है, लेबर अगर कहीं पर है, श्रमिक कहीं पर है, जमीन तो थोड़ी सी कम है हमारे पास, लेकिन हाँ चल जाएगा, हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बातें कही जा रही हैं कि अब जो है हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन लोगों के दिमाग में या नजर में आ रहा है, विच इज इंडिया, जहां पर लोग चाइना के साथ साथ इंडिया में भी इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। सो ये है चाइना की प्लस वन नीति, नॉट चाइना की है, ये चाइना प्लस वन नीति है जो दूसरे देश जो है अपना रहे हैं। तो इसी को अब हम डिटेल में समझेंगे। चीन में विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार करना अब पहले जैसा सरल नहीं होगा। चीन की सरकार की दखल अंदाजी पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है जब से कोविड आया है। उसके बाद यहाँ पर व्यापारिक अस्थिरता धीरे धीरे बनती ही जा रही है। जो चीन है उस पर ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों की निर्भरता अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। कोविड 19 महामारी के बाद ये समस्या और बढ़ गई है, जिससे कई कंपनियां भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं। चीन प्लस वन नीति, चीन प्लस वन ये कुछ इस तरीके से है। जो रणनीति है एक व्यवसायिक और आर्थिक रणनीति है, जिसमें वैश्विक कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए विकल्प के तौर पर अन्य देशों में क्या कर रही हैं, निवेश कर रही हैं। इस नीति का उद्देश्य है चीन पर निर्भरता को कम करना और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता ला करके व्यापारिक जोखिम को संतुलित करना। आगे बात करते हैं, चीन पर निर्भरता क्यों कम करना है। देखो, पिछले कई दशकों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का ये प्रमुख केंद्र रहा है। चाहे हमें चाहिए हो श्रम, उसमें वो लागत सबसे कम उसकी, चाहे हमें कोई विशाल मार्केट चाहिए एक्सेस करने के लिए, चाइना इज द मेन पॉइंट, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें हमें प्रगति करनी है। इन तीनों ही चीजों में चाइना ने भरपूर यहाँ पर अन्य देशों को सपोर्ट भी किया है और ये आपूर्ति श्रृंखला उसने अपनी बना करके रखी है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने इसे अपना उत्पादन हब बनाया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन में व्यापार करने में कई जोखिम आपके सामने आए हैं, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता। चीन की व्यापारिक नीतियां और कठोर कर दी गई हैं पहले से, और सरकार की जो बढ़ती दखल अंदाजी है कंपनियों में वो अब ज्यादा हो रही है, इसलिए कंपनियां वहां पर जाना पसंद नहीं कर रही हैं। दूसरा कोविड 19 हमने देखा। तीसरा व्यापारिक युद्ध, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर के हमेशा युद्ध चलता रहता है, और अभी आपने देखा कि रेसिप्रोकल जो टैक्स है वो ट्रम्प के द्वारा लगा दिया गया, बिकॉज उनका सीधा सीधा कहना है कि हम जो हमारे साथ जैसा है हम उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, और हमें टैरिफ
100% लगाना है, टैरिफ से ही हमें पैसा कमाना है, टैरिफ से हमें राजस्व बढ़ाना है। तो इनके बीच में व्यापारिक युद्ध चलता ही रहता है, जिससे चीन का जो बाजार है अब चुनौतीपूर्ण बन गया है। इन कारणों से कंपनियां अब चीन प्लस वन नीति अपना रही हैं, ताकि वे किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर ना रहें और अपने विनिर्माण तथा आपूर्ति चैनलों को जोखिम जो है उसको कम कर सकें। चीन प्लस वन नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का मुख्य उद्देश्य है चीन की आपूर्ति श्रृंखला में कमी को दूर करना और कंपनियों के लिए नए विकल्प जो है वो उपलब्ध करवाना है। भारत, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में जो ये बाजार हैं इसके वो विकसित हो रहे हैं। सस्ते श्रम के कारण कंपनियां इन देशों में उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं, क्योंकि दीज आर द कंट्री जहां पर सबसे लोएस्ट वेजेस दिए जाते हैं श्रमिकों को। ठीक है, ये नीति वैश्विक व्यापार को स्थिर और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी और साथ ही साथ ये जो देश अपने विकसित होने का सपना लेकर के चल रहे हैं उससे भी हमें सहायता मिलने वाली है। तो नो डाउट इंडिया क्या है, हब बन सकता है, बट वी नीड स्किल्ड लेबर, बिकॉज उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए श्रम, उनको चाहिए लेबर, एंड वी हैव लेबर्स, बट अगर हम स्किल्ड लेबर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास कमी है ना। तो ये हमें चीजें ठीक करनी है। आगे आते हैं, भारत का स्थान चीन का वैकल्पिक जो विकल्प है वो क्या है? देखिए, इस नीति ये जो है, तो भारत इस नीति का मुख्य लाभार्थी बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेजेंट समय में। जापानी कंपनियां भारत में निवेश करके आपूर्ति अपनी श्रृंखला में विविधता ला रही हैं। भारत में निम्नलिखित कारण जो है जिससे कंपनियां यहाँ पर निवेश करना चाहती हैं। सबसे पहला है सस्ती श्रम लागत। यहाँ पर जो श्रमिक है उनकी लागत बहुत कम है, बहुत सस्ता श्रम है। व्यापारिक नेटवर्क और संसाधन, भारत का मजबूत व्यापारिक नेटवर्क है, बड़े बाजार और अनुभवी कार्यबल तक हमारी पहुंच है। जापानी कंपनियों के लिए यह आकर्षण बना है। सरकारी प्रोत्साहन, भारत सरकार मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम के तहत कंपनियों को कर छूट दे रही है और प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है, यानी कि दखल अंदाजी सरकार की कम नहीं है, बल्कि हम बूस्टअप कर रहे हैं उसको। खगोलीय लाभ, भारत एशिया के केंद्र में स्थित है, जिससे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका जैसे उच्च वृद्धि वाले बाजारों में प्रवेश करने का आदर्श स्थान माना जाता है। चीन प्लस वन नीति के लाभ, जोखिम में कमी होगी। इससे जो अदर कंपनियां उनको क्या चाहिए? जोखिम कम चाहिए ना, तो चीन के बजाय वो अन्य देशों में अपने उत्पाद को शिफ्ट कर देंगी, जिससे उनको जो प्रॉफिट है, जो उनका जो साइकिल और चेन जो है वो बना रहेगा। लागत में भी उनकी कमी आएगी, क्योंकि उनको सस्ता श्रम मिलेगा। चाइना से सस्ता श्रम इंडिया में मिल रहा है, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए वो यहाँ पर आना चाहती है। व्यापारिक नेटवर्क उनका बढ़ जाएगा, क्यों? नए देशों तक हमारी पहुंच बन जाएगी, वी आर इन सेंटर। ठीक है, तो इससे हम अन्य देशों में उसकी जो वो कंपनी है या वो देश है उसकी पहुंच आसानी से बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसको और भी ज्यादा हम नेटवर्क दे पाएंगे। ये नेटवर्क्स हमारे पास हैं, बट चाइना के पास वो नेटवर्क्स नहीं है। वैश्विक पहुंच, चीन प्लस वन नीति के माध्यम से कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला को वैश्विक स्तर तक सशक्त बना सकती हैं। भारत में संभावनाएं और चुनौतियां लेकिन क्या हो जाती हैं? क्या सब इतना आसान है कि जैसे मैंने बताया पूरा वैसे ही हो जाएगा? तो नहीं, हमारे पास चुनौती है, जहां पर मैंने आपको श्रम की चुनौती बता दी, और दूसरी चुनौती मैंने आपको यह भी बताई है कि हमारे पास जो अब लैंड है वो भी उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो संभावना है भारत में विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश से नई नौकरियां अवश्य उत्पन्न होंगी। नवाचार और प्रौद्योगिकी की नई जो है वो यहाँ पर आएगी। भारत की आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत किया जाएगा, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बन जाएगी। लेकिन चुनौतियां, भारत में व्यापार के लिए लॉजिस्टिक समस्याएं सबसे ज्यादा है। लॉजिस्टिक समस्याएं हमारे पास, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों की बात करें, गांवों से जुड़ी हुई सड़कों की बात करें, तो उनको अभी हम बिल्डअप कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स हमारे पास जो भंडारण की क्षमता है वो हमारे पास अभी कम है, बहुत अच्छी नहीं है। प्रशासनिक अड़चनें इसमें बहुत ज्यादा होती है। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमी हो सकती है, जिससे कंपनियों को इनपुट प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। चीन प्लस वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीन की सरकार से समझौता, चीन पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक देशों में उत्पादन स्थापित करना। केवल भारत में निवेश को बढ़ाना और चीन में व्यापारिक तनाव बढ़ाना। सो क्या इसका उद्देश्य हो जाता है? आंसर जरूर दीजिएगा। आपको टॉपिक कैसे लगा, आपकी राय क्या है इस टॉपिक पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।